दोस्तों, सबक समाचार में आज आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जिसे हम साहित्यकार और कवियों के नाम से जानते हैं। ये कवि और साहित्यकार ऐसे हैं जो अपनी स्वरचित रचनाओं के जरिए समाज को तमाम तरीके का आईना दिखाते हैं, विभिन्न प्रकार के मंच हासिल करते हैं और अपनी रचनाओं के जरिए कभी सरकार को आड़े हाथों लेते हैं तो कभी समाज को आड़े हाथे लेते हैं। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि ये सरकार के विपक्ष में रहते हैं या फिर सरकार से इनकी ट्यूनिंग नहीं मिलती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये इनकी कला धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है और मंच भी अब उस स्तर के नहीं मिलते जहां पर इन कलाओं से जुड़े लोग अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। ऐसे में फतेहपुर जिले की एक शायरा है तरन्नुम नाज, जो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि अब तक उन्होंने किस तरीके से अपने जनपद का, प्रदेश का और देश का नाम विभिन्न मंचों में हासिल किया है, क्या खोया है, क्या पाया है, और अपने शायराना अंदाज पर ये बताएंगी कि देश की सरकार इस समय क्या कर रही है। तरन्नुम नाज जी, आप शायरा हैं। सबक समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तरन्नुम नाज जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक नज्म से। जी, पेश करती हूँ एक मतलब है जो हर जगह मैंने पढ़ा भी, पसंद भी किया जाता है। काम ऐसा ज़माने में कर जाऊं मैं, काम ऐसा ज़माने में कर जाऊं मैं, नाम जिंदा रहे और मर जाऊं मैं, जिंदगी को मेरी फूल कर दे खुदा, जिंदगी को मेरी फूल कर दे खुदा, बन के खुशबू फजा में बिखर जाऊं मैं। तरन्नुम नाज जी, आप शायरा हैं, फतेहपुर जिले का पूरे देश में नाम रोशन कर रही हैं, विभिन्न प्रकार के मंच आपको मिल रहे हैं। क्या मंचों से सीख मिल रही है आज के समय में? आज के समय में तो मंचों का जो हाल है वो शायर भी देख के परेशान है, और आज के टाइम पे जो नए नए चेहरे, नए नए शायर, नई नई शायरा आ रही हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ज़्यादा शायद उनके पास इल्म है। इल्म में कमी नज़र आ रही है आज के मंचों पर, और अदब भी कम हो रहा है, क्योंकि जो मंच का हाल हो रहा है मुशायरे का, तो अदब से नहीं है, बेअदब हो गया है मंच का। जो भी मैं देख रही हूँ, मैं जाती हूँ मंच पे अगर बैठती तो वहाँ पर भी मुझे अजीब सा महसूस होता है। जो पहले मैं अपने बुजुर्गों के आगे नहीं पीछे बैठा करती थी, मुझे भी खौफ होता था कि मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन आज के दौर में ये है कि चाहे वो नई शायरा हो चाहे नई शायर हो, वो अपने को अपने बहुत ज़्यादा महान समझते हैं, बड़े शायरों से, सीनियर से भी अपने को ज़्यादा कुछ समझते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। तरन्नुम, ये तो मंचों की बात हो गई, ये आपका मंचों का अनुभव है। किस तरीके से आपने फतेहपुर का नाम पूरे देश में रोशन किया है? मेरे हस्बैंड का पूरा सहयोग, मेरे घर वालों का सहयोग था, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपना कुछ लाइफ में ऐसा कुछ करूं, मैं अपना, मेरा अलग एक नाम हो, एक मकाम हो। तो मैंने लिखने का तो बचपन से शौक था मुझे। मैं 5th क्लास से ही मुझे कुछ लिखना शुरू करा था। मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं शायरी कर रही हूँ, मेरा रुझान शायरी की तरफ है। आगे चल के जब मैं समझदार हुई थोड़ा, और लाइफ में जब 8th क्लास पास करा, तो मेरे भाई, एक मेरे कजिन है, मैंने उनसे पूछा कि कैसे शायरी में क्या होता है, तो उन्होंने थोड़ा मुझे बताया। तब मेरी शायरी में और बुलंदियां और परवाज हासिल करी शायरी ने मेरी, मैं और भी अच्छा कुछ लिखने लगी। बचपन से ही आपका एक शायराना अंदाज था, जैसा कि आप बता रही हैं। जी जी। और उस शायराना अंदाज से आप बुलंदियों पर पहुंच गए। जी जी। क्या मिल रहा है समाज से, क्या मिल रहा है मंचों से, क्या मिल रहा है? मंचों से तो मुझे इस वक्त तो मायूसी मिल रही है, क्योंकि अब ये नया दौर आया है, तो नई फिक्रें हैं, नई पसंद है। मंच पे अगर जाना है तो आपको सब कुछ मतलब मेंटेन होना चाहिए। अब ये हो गया है कि आप स्मार्ट हो, फिंगर वो फिटनेस हो, बॉडी फिटनेस हो, आवाज तो है, लेकिन आजकल आवाज और कलाम उसकी कोई वो नहीं है। जितनी मैं देख रही हूँ आज के मतलब इस वक्त इस दौर में देख रही हूँ,
आवाज की और कलाम की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं समझी जा रही मुशायरों में। आप मतलब आप नई शायरा होंगे, नया चेहरा। मुशायरों का और कवियों जी का जो मंच है वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। अब पहले बहुत सारे शायर हुआ करते थे, बहुत सारे कार्यक्रम होते थे, एक महफिल सजती थी, कभी सम्मेलन होते थे, मुशायरे होते थे। अब इनका प्रचलन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसकी वजह क्या है? सबका रुझान आजकल जो नहीं है उसके तरफ ज्यादा है, बॉलीवुड हॉलीवुड की तरफ ज्यादा रुझान है। आजकल के न्यू जनरेशन को भी मुशायरे से कोई लगाव नहीं रह गया है। और मतलब आजकल की जो पीढ़ी है, पीढ़ी जो और नई जनरेशन है उनको भी और लोगों का भी मिजाज मतलब बदल चुका है। लोग सोचते हैं मोबाइल से देख लेंगे, सुन लेंगे, किसी का ज्यादा रुझान मुशायरे की तरफ नहीं है। जी, जमाने के साथ मिजाज बदला, जी जी। लेकिन कवि और शायर नहीं बदले। नहीं, शायर की सोच नहीं बदली। शायर की सोच जो पहले थी वो आज है। जो जो उसकी लाइफ में गुजर रहा है, जो दुनिया में गुजर रहा है, वो कहता तो है। जमाने के साथ शायर और कवि को भी बदल जाना चाहिए। नहीं, वो कैसे बदल लेंगे? अपना जो जो देख रहे हैं अपनी आंखों से उसको लिखते हैं। जो अपनी लाइफ में गुजर रहा है, जो दुनिया में गुजर रहा है उस पर लिखते हैं। यही मेरा काम है, दुनिया में जो गुजरता है उस पर लिखती हूँ, जो अपनी लाइफ में गुजरता है उस पर लिखती हूँ। क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में जो गुजरा है सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं है, सभी की लाइफ में ऐसा हो रहा है। सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं हो रहा, सभी की लाइफ में ऐसा गुजर रहा है जो मेरे साथ हो रहा है। तो ये धीरे धीरे तो ये कला विलुप्त होती चली जाएगी। नहीं, ये कला तो जाने वाली नहीं है। अगर जो रियली शायर है, रियली शायरा है, तो ये कला नहीं जाने वाली। और अगर इस वक्त कहा जाए, इस नए मतलब न्यू जनरेशन के वक्त पर, तो जो लिखने वाले हैं केंद्र और प्रदेश सरकार का एक पूरा मंत्रालय होता है, सांस्कृतिक मंत्रालय, जिससे कवि, साहित्यकार, तमाम मंच के विधाओं के लोग जुड़े होते हैं। क्या केंद्र या प्रदेश सरकार जो मुशायरा करने वाले हैं, जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, क्या उनको बढ़ावा नहीं दे रही है? मुझे तो अभी ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। किस तरीके का बढ़ावा देना चाहिए? बढ़ावा ही देना चाहिए कि जो सभी को समझना चाहिए, ये नहीं कि सारे नए चेहरे ही आए, नए संचालन आए, नए शायर आए, नई शायरा आए। ऐसा नहीं है। जो सीनियर उनको भी समझना चाहिए। भाई इतनी सारी जिंदगी दे दी है शायरी में हम लोगों ने अपनी। आप लोग कभी मंचों के माध्यम से, अपने ही मंचों के माध्यम से अपनी बात नहीं रखते कि सरकार तक पहुंच जाए? रखने वाले रखते हैं, रखने वाले रखते हैं। अब मैंने इस बात को नहीं कहा, लेकिन हालात पर तो कहा, दुनिया पर तो कहा। कोई सरकार पर भी कोई नज्म आपने तैयार की है? हाँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ी हूँ, तो उस पर मैंने कहा, मैंने बहुत मेहनत करी, अपनी पार्टी में भी मेहनत करी। क्या नज्म है, कोई पेश करिए। तो उस पर मैंने लिखा भी और मैंने पढ़ा भी। 2 लाइन पढ़ती हूँ। डबल इंजन की है सरकार, डबल इंजन की है सरकार, डबल इंजन की है सरकार। सामने जो आएगा विरोधी देंगे टक्कर मार, डबल इंजन की है सरकार, डबल इंजन की है सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप भारतीय जनता पार्टी में भी जी। मशहूर शायरा हैं आप। जी। राजनीतिक मंचों का भी कभी हिस्सा बनी है? जी बिल्कुल बनी। मुझे मुस्लिम पासमानदा सम्मेलन में लखनऊ में बुलाया गया। मुस्लिम पासमानदा सम्मेलन में मुझे रामपुर में बुलाया। तो वहाँ भी आपका शायराना अंदाज रहता होगा? जी बिल्कुल, मेरा शायराना अंदाज रहता है। मैं गीत वहाँ पढ़ती हूँ और जब मैंने अपनी पार्टी के लिए लिखा वो पढ़ती हूँ। और कभी कभी उससे कहा भी जाता है। क्या कभी उन मंचों के जरिए सरकार से अपील नहीं करती है कि सरकार कवियों और साहित्यकारों, जो मुशायरा करने वाले हैं, उनको बढ़ावा देने की बात करें? हाँ, ये मैंने अपील तो नहीं करी है। जो बात सच्चाई है सच्चाई में, क्योंकि मैं सच बोलने की आदी हूँ। मैंने अभी तक तो नहीं कहा। मैं कहूंगी तो ऐसा नहीं कि मेरी बात टाली जाए, ऐसा नहीं है। तो ये आगे आने वाले जो कवि हैं या जो साहित्यकार हैं या जो मुशायरा में शामिल होने के लिए नए मंचों की तलाश कर रहे हैं, ऐसे नवोदित कलाकारों के लिए आप लोगों की क्या सोच है? उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए कि वो भी एक अच्छे मंच हासिल कर सकें? जी, वो तो आजकल नए चेहरे तो ढूंढे ही जा रहे हैं। जो संचालन है
जो मुशायरे के कवि सम्मेलन के संचालन है, जो निजामत करते हैं, वो खुद ही नए चेहरों को ज्यादा रिस्पॉन्स करते हैं, वही ज्यादा शामिल होते हैं मुशायरे कवि सम्मेलन में। अब हम जैसे लोग जैसे हैं, अब हम लोगों ने अपनी लाइफ में अपना पढ़ा, जमाने से पढ़ा, काफी मतलब स्ट्रगल करा, मेहनत करा, काफी पढ़ा, लेकिन हम लोगों में वो मतलब उसका हम लोगों को उसका वो नहीं मिला। इस वक्त इस टाइम हम लोगों को रिस्पॉन्स उसका नहीं मिल रहा है। तरन्नुम नाथ जी, मंचों में तमाम तरीके के शायर होते हैं, तमाम जी। तरीके के कवि होते हैं। कोई राजनीति पे पढ़ता है, कोई हास्य पे पढ़ता है, कोई तमाम तरीके की प्रेजेंटेशन मंचों के माध्यम से करते हैं। जी सामने दर्शक बैठे होते हैं, जी आप लोगों को तालियां मिलती हैं। जी। किस तरीके की रचनाएं, किस तरीके के मुशायरे लोगों को अच्छे लगते हैं मौजूदा समय में? हास्य व्यंग ज्यादा लोगों को पसंद आते हैं। आज के टाइम पे हास्य व्यंग पसंद आते हैं, या सियासी मतलब सियासी पंक्तियां हो, सियासी शेर हो, कमेंट वाले हो, वो लोगों को पसंद आते हैं। आज का दौर ये है, आज का टाइम है, लोग ये ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, हास्य व्यंग का या कमेंट्स वाला। तो ये थी तरन्नुम नाथ जी, जो फतेहपुर जिले की मशहूर शायरा हैं और फतेहपुर जैसे छोटे जनपद के माध्यम से देश और प्रदेश में एक नया मुकाम हासिल कर चुकी हैं। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, बने रहिए शपथ समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।